किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर तारीखें बदलता रहता है, पर एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को बदल देती है। अच्छे कर्म करते रहिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक छोटी सी कहानी। एक गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि आज से आपको सब में ईश्वर का दर्शन करना है, हर जीव मात्र में परमात्मा को देखना है। एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव आपकी बात सिरोधार्य करता हूं, आज से जीव मात्र में मैं ईश्वर का दर्शन करूंगा। एक दिन वही विद्यार्थी जो सब में ईश्वर का दर्शन कर रहा था, एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, अचानक एक हाथी सामने से आ गया। वो हाथी आपा खो बैठा था, महावत जोर जोर से चिल्ला रहा था, भाग जाओ, हट जाओ, रास्ता खाली कर दो। हाथी आपा खो बैठा है। सारे लोग हट गए, पर ये हटा नहीं, खड़ा रहा। इसे लगा गुरुदेव ने कहा था कि हरि ईश्वर सर्वत्र है, सब में भगवान है, तो इस हाथी में भी भगवान होंगे, और हाथी में यदि भगवान है तो क्या भगवान मुझे कभी मारेंगे? गुरु की बात पर इसने विश्वास रखा और खड़ा रहा। हाथी आया, सूंड से उठाया और उठाकर धड़ाम से पटक दिया। नस नस ढीली पड़ गई। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव आपकी बात बिल्कुल गलत थी। गुरुदेव ने कहा, कौन सी बात गलत थी? आपने कहा था कि सब में भगवान है। यदि भगवान सब में थे तो उस हाथी ने मुझे पछाड़ क्यों दिया? क्योंकि मैंने तो उसे भगवान के रूप में देखा था, वो भी तो भगवान था। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा हाथी के ऊपर कोई बैठा था? हाँ गुरुदेव, बैठा था, महावत। गुरुजी ने कहा, वो तुझे कुछ कह रहा था? हाँ गुरुजी कह रहा था, हट जाओ, रास्ता खाली कर दो। गुरुदेव ने कहा, फिर तूने उस महावत की बात क्यों नहीं सुनी? तूने हाथी को तो भगवान मान लिया, पर हाथी के ऊपर जो बैठा था, क्या वो भगवान नहीं था? यदि सब में ईश्वर है तो हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था वो भी ईश्वर था, और वो जो कह रहा था वो ईश्वर की वाणी थी। वो कह रहा था कि हट जाओ, रास्ता खाली कर दो, हाथी बिगड़ गया है, आपा खो बैठा है। आपने एक भगवान की बात तो मान ली, पर दूसरे भगवान की बात नहीं मानी, इसलिए एक भगवान ने उठाकर, जब आपने एक भगवान की बात नहीं मानी तो दूसरे भगवान ने उठाकर, हाथी रूपी भगवान ने उठाकर पछाड़ दिया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि वो हाथी कौन है। आज कोरोना वायरस हम सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। बड़े से बड़े देश घुटने टेक चुके हैं। ये हाथी जो आपा खो बैठा है, बढ़ रहा है पब्लिक की ओर, अपनी चपेट में लेने की ओर। ये वही संक्रमण है, ये वही महामारी हाथी बनकर आई है जो हम सबको अपनी चपेट में लेना चाहती है, पर उसके ऊपर एक महावत बैठा चिल्ला रहा है, हट जाओ, रास्ता खाली कर दो। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हट जाओ, अपने अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, घरों में रहो, सुरक्षित रहो। भगवान डायरेक्ट कभी नहीं आते, किसी ना किसी रूप में आकर के वो हमें चेतावनी देते हैं कि किस में आपका हित है, किस में आपका कल्याण है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये ईश्वर की बात है, ये ईश्वर का कथन है, ये ईश्वर का आदेश है कि आप सभी अपने अपने घरों में रहें। आपके गुरुदेव भी यही आदेश दे रहे हैं, आपके भगवान भी यही कह रहे हैं कि इस मुसीबत के वक्त में अपने घरों में रहकर अपनी जान बचाएं। यही ईश्वर का आदेश है और यही आदेश हम सभी को पालन करना है। आप भी यदि इस आदेश का उल्लंघन करेंगे तो जैसे हाथी ने उसे पछाड़ दिया, ऐसी ये कोरोना वायरस आपको भी पछाड़ देगा, मुंह की खानी पड़ सकती है। दुर्योधन ने कृष्ण की बात नहीं मानी। भगवान ने समझाने का लाख प्रयास किया तो था, पर जब बात नहीं मानी तो परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हुआ दुर्योधन का। आप भी जब गुरुजनों की, हमारे देश के राजा प्रधानमंत्री जी की जब बात नहीं मानेंगे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे, डॉक्टरों का सहयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये डॉक्टर ईश्वर के रूप में है, ये हमारे देश के जवान ईश्वर के रूप में है, और ये आदेश जो दिया जा रहा है, घर पे रहो, ये परमात्मा का आदेश है। इसे मानिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नहीं मानेंगे तो दुर्योधन ने भी कृष्ण की बात ठुकराई थी, परिणाम सबके सामने है, एक भी जिंदा नहीं बचा 100 में से। नहीं मानी थी बात दुर्योधन ने, परिणाम सब जानते हैं। रावण को बहुत समझाया गया था, सबने समझाया था, राम ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने जाकर समझाया, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, नहीं माना, परिणाम सर्वनाश हुआ।
राम जी का संदेशा लेके हनुमान जी ही तो गए थे रावण को समझाने के लिए। तो आज आपको जो भी समझा रहा है कि घर पे रहिए, ये ईश्वर का संदेश है। घर पे रह के नारायण नारायण का जाप करिए, भगवान का चिंतन करिए, इसी से हमारा और आपका कल्याण है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।